शारदा अपनी बहू पद्मा, बेटा और पोती के साथ केशवपुर में रहती थी। उसकी पोती का नाम कीर्ति था। कीर्ति की मां लक्ष्मी की मौत के बाद शारदा अपने बेटे मोहन की शादी अपनी भांजी पद्मा से कराती है। शुरू में तो पद्मा का बर्ताव अच्छा ही था। शारदा, मोहन और कीर्ति का वो अच्छे से ख्याल रखती थी। कुछ दिनों में ही मोहन दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। फिर पद्मा ना तो कीर्ति का ख्याल रखती थी और ना ही सास का। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पद्मा अपनी सास से, छी छी, कैसे मनहूस परिवार में रहना पड़ रहा है मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे लिए, सबको मना करके बाबा ने यहां रिश्ता जोड़ा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सगी बुआ है, लड़का अच्छा है और न जाने क्या क्या बताकर उन्होंने मुझे मनाया था इस शादी के लिए। पर यहाँ तो खाने के भी मोहताज हैं हम। मैं अकेली जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ और तुम दोनों आराम से बैठकर खा रही हो। ये सुनकर शारदा व्यथित हो जाती है। पद्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? हमारी किस्मत ही खराब है, इसीलिए भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, यूं कहती है। उतने में कीर्ति वहां आकर, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, यूं पूछती है। आ गई भुक्कड़ कहीं की, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं तुम्हारी सेवा करते करते। आज से तुम दोनों अपना अपना इंतजाम कर लो, वरना भूखे रह लो, मुझे क्या। पद्मा गुस्से से कहती है और घर की सारी खान पान की चीजें वो छुपा देती है। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। कीर्ति रोए जा रही थी। शारदा ये सब देख दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद कीर्ति रोते हुए कहती है, दादी, दादी, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो ना खाने के लिए। शारदा सारे घर में ढूंढती है, पर खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। शारदा रोते हुए कहती है, इस उम्र में मैं कर भी क्या सकती हूँ? कहीं जा नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, क्या करूं मैं? यूं शारदा दुखी होकर रोने लगती है। तभी कीर्ति को एक बोरी दिखाई देती है। दादी, वो देखो, वहां पर एक बोरी है। शारदा वो बोरी खोलकर देखती है। उसमें धान था। वो खुश होकर, बेटा, ये धान कूटकर मैं चावल बना देती हूँ, फिर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। बाहर देखो, तुम्हारी सौतेली माँ आ गई तो बखेड़ा खड़ा कर देगी, ध्यान रखना दरवाजे पर। कीर्ति ठीक है कहकर बाहर खड़ी हो जाती है। शारदा ओखली में धान कूटकर उसमें से चावल बना देती है और फिर खाना पका देती है। फिर कीर्ति से, जल्दी आओ बेटा, हम खाना खा लेते हैं। ठीक है कहकर कीर्ति घर में आती है। दादी, सिर्फ चावल कैसे खाएं? अचार या चटनी नहीं है? शारदा कहती है। कीर्ति, ऊपर अचार की बरनी है, देखो उसमें कुछ है तो। कीर्ति ऊपर चढ़कर बरनी उठाकर देखती है, फिर ढक्कन खोलकर, पर दोनों बरनियां खाली थी। एक बड़ी बरनी भारी थी। दादी, ये बरनी भारी है, शायद इसमें अचार है, पर ढक्कन नहीं खुल रहा। शारदा ये सुनकर, बेटा, वो बरनी मुझे दे दो, यूं कहती है। कीर्ति ध्यान से वो बरनी दादी के हाथ में देती है। नीचे रखकर दोनों उस बरनी का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ढक्कन जाम हो चुका था, खुल ही नहीं रहा था। काफी देर वो दोनों प्रयास करती है। फिर अचानक से वो ढक्कन खुल जाता है। उस बरनी में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये देख वो दोनों अचरज से देखती रह जाती है। उतने में वो जादुई बरनी उनसे, कैसे हो? ठीक हो? मैं एक जादुई बरनी हूं। एक स्वामी जी ने मुझे एक औरत को सौंपा था। वो औरत मर जाने के बाद किसी ने मुझे ढक्कन लगाकर यहां से वहां, इस हाथ से उस हाथ दे दिया। मैं रोज एक सोने का सिक्का देती हूँ। इतने दिन के
ये इतने सारे सिक्के हैं, अगर तुम ढक्कन नहीं खोलते तो ये यूं बढ़ते ही जाते। मेरे बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए यहाँ वहां घूमकर आखिर में आपके घर आकर रुक गई। तुम लोगों ने मुझे इस चक्र से मुक्ति दिला दी, शुक्रिया। बरनी यूं बात कर रही है ये देख शारदा और कीर्ति दोनों भी दंग रह जाती है। उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तब वो बरनी, क्या हुआ, तुम दोनों यूं हैरान क्यों हो? मैं जादुई बरनी हूं, वो बार बार ये बता रही थी। ये सुनकर शारदा कहती है, भगवान ने हमारी सुन ली। इतने दिन ये जादुई बरनी हमारे घर में थी, पर हम तो गरीबी में दिन गुजार रहे थे। आज ये राज खुल गया। यूं बातें हो रही थी, तभी पद्मा घर आ रही थी। ये देख कीर्ति, दादी माँ आ रही है, यूं कहती है। शारदा वो सोने के सिक्के और वो बरनी छुपा देती है। पद्मा आकर, कितनी बेशर्म हो तुम दोनों, इतना कुछ कहा मैंने, पर अभी भी यहीं पर हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेती, वो गुस्से से कहती है। शारदा और कीर्ति दोनों की आंखें खुली की खुली थी। पद्मा कहती है, यूं आंखें निकाले क्यों खड़ी हो, बात समझ नहीं आती तुम्हारी? और यूं उल्टा सीधा सुनाकर पद्मा फिर काम पर चली जाती है। शारदा जादुई बरनी को बाहर निकालती है। माफ करो, मेरी बहू झगड़ालू है, इसीलिए तुम्हें छुपाना पड़ा। तब वो जादुई बरनी पूछती है, क्यों अपनी बहू को झगड़ालू कह रही हो? क्या वो इतना झगड़ा करती है? बाप रे, क्या बताऊं उसके बारे में। आज उसने हमें खाना तक नहीं दिया। शादी के बाद हमारा अच्छा ख्याल रखती थी, पर मेरा बेटा मरने के बाद से ही वो हम पर चिल्लाती है, हम पर गुस्सा करती है। अरे रे, तुम्हारी बहू को एक बीमारी हो गई है, शायद इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। ये सुनकर शारदा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हारी बहू कैंसर से पीड़ित है। तुम्हारे बेटे की मौत के बाद उसे इस बात का पता चला, तब से वो मन ही मन दुखी हो रही है। तुम दोनों को खुद से दूर करना चाहती है, वरना उसके मरने के बाद भी तुम लोग उस सदमे में ही जियोगे। उसी ने ये सोचकर तुमसे झगड़ा शुरू किया। देखना चाहती हो? ये देखो। वो जादुई बरनी शारदा और कीर्ति को दिखाती है। पद्मा घर का सारा सामान खत्म कर देती है, फिर घर के पीछे जाकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अपनी बेटी और सास के साथ बुरा व्यवहार कर रही हूँ, उन्हें चिल्ला रही हूँ। मेरी वजह से उन्हें कष्ट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो मुझसे नफरत करे, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। खुद के बेटे को खोने का गम है मेरी सास को। अब अगर मैं भी मर जाऊंगी तो उनका क्या होगा? मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है, मैं मर गई तो उसका क्या हाल होगा? मुझे इसी बात का डर है। भगवान, मुझे जल्दी अपने पास बुला लो प्रभु। पद्मा दुखी होकर कहती है, अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती, पर उन्हें मुझसे नफरत हो, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रही हूँ। उन्हें मेरे मर जाने पर दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा हुआ मर गई। उन्होंने ऐसा ही सोचना चाहिए मेरे बारे में। पद्मा व्यथित होकर रो रही थी। ये सब देख शारदा और कीर्ति भी दुखी हो जाती है। शारदा कहती है, हे भगवान, मुझसे भूल हो गई। मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, उसे ये बीमारी क्यों दी तुमने? ये बहुत नाइंसाफी है। कीर्ति भी व्यथित हो जाती है। उतने में पद्मा वहां आ जाती है। उसे देख शारदा कहती है, पद्मा, ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? चाहे जितना खर्च होता तुम्हारा इलाज करवाते ना हम। उस पर पद्मा, ये क्या कह रही हो? यूं गुस्से से कहती है। तब कीर्ति, माँ, हमें सच्चाई का पता चल चुका है,
इस जादुई बरनी ने हमें सब सच सच बता दिया है। यूं कीर्ति माँ को सारी बातें बताती है। वो सुनकर पद्मा रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने कई साल से ये बात आपसे छुपाई है, लेकिन आप जान ही गई। सासू माँ, मैं अब जिंदा नहीं बच सकती, इसीलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो तीनों भी रोने लगती है। जादुई बरनी उनसे कहती है, अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं इनकी बीमारी दूर कर दूंगी अपनी जादुई शक्ति से। और वो जादुई बरनी अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करती है। वो तीनों भी खुशी से जादुई बरनी को धन्यवाद देते हैं। उन सोने के सिक्कों को बेच वो अपना घर बना लेते हैं और फिर वो तीनों मिलकर खुशी से जीवन व्यतीत करती है। कुरवापुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक औरत रहती थी। वो अपनी पोती राधा के साथ रहती थी। शारदा 4 घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करके अपना और राधा का गुजारा करती थी। राधा उम्र में छोटी थी, इसलिए घर पर ही खेला करती। यूं दोनों खुशी से रहती थी। अचानक एक दिन शारदा की तबीयत बिगड़ जाती है। दादी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम यूं बिस्तर पर लेटा मुझसे देखा नहीं जाता। दादी, मुझे डर लग रहा है। शारदा कहती है, डरो मत बेटा, मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। तुम डरना नहीं, रोना नहीं। दादी, डर तो लगेगा ही ना, कहीं तुम भी माँ बाबा की तरह मुझे अकेला छोड़ चली तो नहीं जाओगी ना? ये सुनकर शारदा व्यथित हो जाती है। दिन बीत रहे थे, उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे। ये देख राधा को कुछ समझ नहीं आता। वो अकेली बैठ रो रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी दादी बीमार है, घर में न खाना है न पैसे। मैं दादी को डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊं? वो कैसे ठीक होगी? यूं वो रोए जा रही थी। तभी एक आदमी मछलियां लेकर वहां से जा रहा था। वो देख राधा, मैं भी मछलियां पकड़ूंगी, बाबा पकड़ते थे ना, वो जाल है घर पर। हाँ, मैं मछलियां पकड़कर बेचूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर दादी को अस्पताल ले जाऊंगी। यूं सोच राधा घर जाकर वो जाल ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे एक जगह वो जाल दिखाई देता है। वो तुरंत एक बकेट और जाल लेकर नदी के पास जाने लगती है। नदी में जाल बिछाकर मछलियां उसमें गिरने का इंतजार करती है, लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती। राधा चिंतित होकर सोच रही थी। तभी वहां एक मछुआरा आता है। वो उसे देख, कौन हो बेटा तुम? यहां क्या कर रही हो? तब राधा डर जाती है, पर धीरज से सारी बातें उसे बताती है। वो आदमी हंसने लगता है। हा 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 हा, क्या तुम मछलियां पकड़ोगी, उन्हें बेचोगी? हमारे जैसों को मछलियां पकड़ने में दिक्कत आती है कई बार, तुम कैसे खींचोगी वो जाल? राधा ये सुनकर चुपचाप खड़ी थी। फिर वो आदमी जाल बिछाता है। कुछ देर बाद उसके जाल में मछलियां फंसती है। वो जोर लगाकर खींचता है, जाल को पानी के बाहर निकालता है। राधा को वो देख अचरज होता है। राधा बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। उस आदमी को भी राधा पर दया आती है। बेटा, इसमें से कुछ मछलियां तुम ले लो, उन्हें बेच पैसे कमा लो। यूं कहकर वो राधा को कुछ मछलियां देकर वहां से चला जाता है। तब राधा खुश होकर वो मछलियां ले जाती है। बाजार में एक जगह रुककर मछलियां बेचने लगती है। बहुत लोग मछलियां खरीदने आते हैं, पर राधा ने बताया हुआ दाम उन्हें नहीं जचता। तब वो मन ही मन, ये क्या, हर कोई दाम पूछता है,
चला जाता है। कहीं मैं दाम बढ़कर तो नहीं बोल रही? अब आने वाले ग्राहक को वो जितने में मांगेंगे दे दूंगी। मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। दादी को दवाइयां ले आनी है। राधा दुखी हो जाती है। तभी एक औरत वहां आकर, बेटा ये मछलियां कैसे दे रही हो? 1 किलो कितने की? राधा को क्या बताएं समझ नहीं आता। आप जितनी मर्जी दे दीजिए। वो औरत 2 मछलियां लेकर 200 रुपए देकर चली जाती है। फिर राधा घर चली जाती है। खुद खाना पकाकर दादी को खिलाती है। ये देख शारदा के खुशी के आंसू निकल आते हैं। फिर राधा उसे सारी बातें बताती है। दादी, ऐसे अच्छे लोग बहुत सारे हैं ना इस दुनिया में। वो सारे अच्छे लोग हमारी मदद करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे ना? राधा पूछती है। नहीं बेटा, उनके हालात हम नहीं जानते। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये भी तो हमें पता नहीं। हर बार वो हमारी मदद क्यों करेंगे? अच्छा, पर तुम्हें मछलियां पकड़ने किसने कहा? राधा कहती है, किसी ने नहीं, मैं खुद ही मछलियां पकड़ने गई थी। हमारे घर के हालात ठीक नहीं है ना। तुम्हारी तबीयत अच्छी थी तब सारी जिम्मेदारी तुम संभाल रही थी। अब तुम बीमार हो तो मेरा फर्ज है ना ये संभालना। वो बातें सुनकर शारदा खुश हो जाती है, पर क्या कहे ये समझ ना आने पर चुपचाप रहती है। वो दिन बीत जाता है। राधा अगले दिन जाल लेकर नदी के पास जाती है। वो जाल बिछा देती है। जाल में कुछ भारी चीज फंस जाती है। वो जोर से खींचती है, पर उसमें मछलियां नहीं थी। नदी में गिरा हुआ कूड़ा था। वो देख राधा दुखी हो जाती है। तब पीछे से एक आदमी आकर अरे छोटी बच्ची हो, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? जाओ घर जाके खेलो। ऐसी अजीब मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। यूं कहकर उसका मजाक उड़ाता है, पर राधा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो फिर से पानी में जाल बिछाती है। बहुत देर बाद वो आदमी मछलियां पकड़कर वहां से चला जाता है। राधा वही थी, खुद से ही। परसों जो चाचा जी मिले थे ना, वो कितने अच्छे थे। मछलियां भी दी थी उन्होंने मुझे। ऐसे लोग न जाने फिर कब मिलेंगे। तभी उसके जाल में मछलियां फंसती है। वो जाल खींच लेती है। खुशी से, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, यूं कहती है। खुशी खुशी वो मछलियां बेचने चली जाती है। पर राधा को जाने में देर हो गई थी। मार्केट बंद हो गया था। वहां कोई नहीं था। राधा मायूस होकर मन ही मन, अरे मार्केट तो बंद हो गया, यूं सोचकर मछलियां लेकर घर जाने लगती है। तभी एक भिखारी, माई भिक्षा दे दो, 2 दिन से भूखा हूं, खाने को कुछ दे दो माई, यूं पुकार रहा था। ये सुनकर राधा उसके पास जाती है। दादाजी, मेरे पास आपको देने के लिए इन मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं है, ये मछलियां ले लीजिए। ओ बेटा, मैं इसका क्या करूंगा? दादाजी, आप इसे पकाकर खा सकते हैं। वो हंसने लगता है। इसे पकाकर खाने के लिए घर भी तो चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे दादाजी, आपका कोई नहीं है? फिर आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, मैं आपको खाना पकाकर खिलाती हूँ। वो भिखारी, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तो मेरे लिए कुछ ले आना खाने के लिए, यूं कहता है। वो सुनकर राधा कहती है, दादाजी हमारा परिवार गरीब है, मैं क्या ला सकती हूँ आपके लिए, इसलिए आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। राधा जिद करती है। तब वो भिखारी, बेटा तुम मुझे ये मछलियां दे रही हो ना, इसे घर ले जाना, फिर तुम ही मुझे ढूंढते हुए आओगी और मैं जो मांगूंगा मुझे दोगी। वो क्या कहता है
राधा के कुछ समझ नहीं आता। वो अचरज से कहती है, मेरी कुछ समझ नहीं आया दादाजी। ठीक है, मैं जाती हूँ। दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर फिर मुलाकात हुई तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगी, ठीक है? यूं कहकर राधा मछलियां लेकर घर चली जाती है। वो खाना बनाते वक्त मछलियां काटती है और ये क्या, उसमें हीरे थे। अरे ये क्या? राधा अचरज से चिल्लाती है, उन मछलियों में हीरे थे। दादी ये देखो। राधा वो हीरे एक प्लेट में रखकर दादी के पास ले जाती है। शारदा कहती है, अरे ये तो हीरे हैं बेटा, तुम्हें कहां से मिले? तब राधा उस भिखारी की सारी बातें अपनी दादी को बताती है। राधा, भगवान ने ही हमारी मदद की उनके रूप में आकर। यूं कहकर शारदा खुश हो जाती है। तब राधा उसे ढूंढने निकलती है, पर वहां कोई नहीं था। फिर वो घर लौट जाती है। कुछ दिन बाद शारदा की तबीयत में भी सुधार आता है। वो हीरे बेचकर धनवान बन जाते हैं। तब से शारदा और उसकी पोती राधा मिलने वाले हर गरीब जरूरतमंद की मदद करने लगती है और दोनों भी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करती है।